दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं तो आपका जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है, आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो आपको बता दूं कि सन 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसका साइको एग्ज़ाम हो चुका है। कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम होना बाकी है। उस री एग्ज़ाम के बाद बहुत जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी आपके सारे सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट चेक हो जाएगा उसके बाद रेलवे के हॉस्पिटल में आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। और उसी रेलवे के हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, जिसको हम सीएमओ भी बोलते हैं, तो वो आपका मेडिकल करने वाले हैं। और अगर आप रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 मेडिकल होना चाहिए। और A1 मेडिकल बहुत ही स्ट्रिक्ट माना जाता है। और स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि आप कोई काम साधारण नहीं करने वाले हैं, आप लोगों की जान और माल से जुड़ा हुआ काम करने जा रहे हैं। यानी आप ट्रेन चलाने वाले हैं तो आप फिजिकली, मेंटली और आपका आई साइट एकदम ओके होना चाहिए। इस वजह से ये आपका A1 मेडिकल होता है। तो चलिए जानते हैं कि आपका वो क्या क्या चेक किया जाएगा जिससे आप A1 मेडिकल फिट कहलाने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप वहाँ पे जाने वाले हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे हमारे जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो आपके हाथ में एक लिफाफा पकड़ाएंगे और आपको उस जो रेलवे हॉस्पिटल है उसका एड्रेस भी आपको बता देंगे। और आपको उसमें डेट भी बता देंगे कि किस डेट को आपको उस रेलवे हॉस्पिटल में आपको जाना होगा। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप रेलवे हॉस्पिटल के जो ऑफिस होगा उस ऑफिस में जाकर के आपको बताना होगा कि मैं रेलवे में एएलपी में आया हूँ, मेडिकल के लिए आया हूँ, अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो उस वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे तो वो आपको बुला लेंगे। और आप कोशिश ये करना है कि आप जब भी जाएं तो खाली पेट जाएं, मतलब कि आप आधा 8 घंटा पहले कुछ भी खा के ना जाए। सुबह सुबह आपको वहाँ खाली पेट जाना है। जैसे आप खाली पेट जाएंगे तो वहाँ पे आपका सबसे पहले ब्लड और यूरिन टेस्ट का सैंपल ले लिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या टेस्ट किया जाता है जिससे कि आपको पता चल सके कि आप उसमें फिट है या नहीं। तो सबसे पहले अगर आपका ब्लड यूरिन लिया जा रहा है तो उसमें आपका डायबिटीज़ टेस्ट किया जाता है, यानी ब्लड शुगर जो लेवल है ये आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। और ये टेस्ट आपका पहले, मतलब खाना खाने से पहले और उसके बाद खाना खाने के बाद, यानी डॉक्टर बोलेंगे कि अब आप एक काम करो, आपका नाश्ता करके आ जाओ। आपका एक खाली पेट हो जाएगा, एक उसका नाश्ता करने के बाद टेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये टेस्ट जो होगा ये डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट होगा। फास्टिंग यानी खाली पेट पर जो हमारा डायबिटीज़ यानी जो शुगर का लेवल है, ये जो रेंज है ये 70 से 110 mg पर DL होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको खाना खाने के बाद जो है, नाश्ता करने के बाद बुलाया जाएगा। उसके बाद भी आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाएगा। और उस समय जो डायबिटीज़ का लेवल है, जो हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 140 mg पर DL से कम होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका 140 के बाद अगर 200 के बीच में रहा तो डॉक्टर आपको टेम्पररी अस्थायी रूप से बोलेंगे कि आप जो है इसको, हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है तो री एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। अगर आपका इसके रेंज में आ जाता है तो आप जो है फिट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ये आपका 200 से ज़्यादा है, 200 mg से ज़्यादा है, तो आपको रेलवे के एएलपी में फिट नहीं कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इस ब्लड टेस्ट में और क्या क्या चेक किया जाता है।
तो इसमें आपका जो थायराइड है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा आपको खून की कमी, एनीमिया तो नहीं है, इसके अलावा आपको कोई कैंसर तो नहीं है, इसके अलावा आपको एड्स तो नहीं है। हो सकता है कि अगर आपका जो HIV में तो ये समझ में नहीं आता ब्लड टेस्ट में कि आपको HIV है कि नहीं है, लेकिन जब HIV हमारा कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाती है जिसकी वजह से हमारा एड्स हो जाता है। तो अगर एड्स है तो उसमें आपका ब्लड टेस्ट में आपका जो काउंटे है, ब्लड काउंट जो बोलते हैं CBC, उसमें आपका पकड़ में आ जाता है कि आपको एड्स है, इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर आपको ब्लड का कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम है जैसे कि लीवर सिरोसिस, या फिर कोई लीवर का कैंसर, या फिर आपका जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका पैंक्रियास सही से काम नहीं कर रहा है, और आपका कोई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पेट के अंदर की कोई बीमारियां हैं, इस ब्लड और यूरिन टेस्ट से साफ साफ पता चल जाता है। अगर आप छोटा मोटा कोई ऑपरेशंस करके रखा है, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैंने पेट का ऑपरेशंस करा है, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो क्या मैं इस मेडिकल में पास हो जाऊंगा? तो यस, आप पास हो जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपको कोई मेजर डिसीज है तो यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि आपका जो है क्या टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट आपका होगा ब्लड प्रेशर, यानी आपको हाई बीपी या फिर कोई लो बीपी का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये जो रेंज है ये 90 से 140 के बीच में रहना चाहिए जो आपका ब्लड प्रेशर है। थोड़े बहुत वेरिएशन चलता है क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़े से डरे डरे से रहते हैं, घबराए से रहते हैं, तो आपको लगेगा कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा रेंज हो सकता है चला जाए, तो थोड़े वेरिएशन चल जाएंगे। 160 के ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। और इसको नॉर्मल रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अल्कोहल अगर लेते हैं तो कुछ दिन बंद कर दें, आप अगर कोई नशा करते हैं तो बंद कर दें, आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप बंद कर दें, आप अगर ज़्यादा नमक लेते हैं तो कुछ दिनों तक आप बहुत कम जो नमक है उसका यूज़ करें। तो ये जो है एक्सरसाइज वगैरह करके रखेंगे और डॉक्टर के पास आपको जाने का, और उसके बाद आप ये फिट महसूस करने का कि यस मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेडिकली फिट हूँ, तो आपका ये जो ब्लड प्रेशर है ये बिल्कुल ही नॉर्मल आएगा। अब चलिए अगला टेस्ट की बात करते हैं कि आपका कौन सा टेस्ट किया जाएगा। तो ये है आपका ECG टेस्ट किया जाएगा, जिससे कि आपके हार्ट के जो कंडीशन है उसमें पता चल जाता है कि आपका हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि आप ट्रेन चलाने वाले हैं। तो आपको इस जो है ECG में क्या क्या पता चल जाता है, आप देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है आपके हार्ट के अंदर तो भी आपका पता चल जाएगा। अगर ब्लॉकेज है तो आपको इसमें फिट नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई प्रीवियस केस है, यानी इससे पहले कोई आपको माइनर हार्ट अटैक आया था या फिर कोई आपने कोई ऑपरेशन करके रखा है, तो भी वहाँ पे आपका ये सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं चलेगा। इसके अलावा आपका कोई सर्जरी है तो भी आपका नहीं चलने वाला। आपका जो हार्ट है वो काफ़ी अच्छा फंक्शन करने वाला होना चाहिए। इसका दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि आप स्मोकिंग ना करें और आप जो है आप थोड़ा नॉर्मली फील करें। आपके अंदर ये जो हार्ट बीट है ये हाइपरटेंशन की वजह से या फिर कोई और वजह से बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं आना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगला टेस्ट आपका क्या होगा। तो ये आपको एक एक्सरे कराया जाएगा और ये एक्सरे आपका चेस्ट का होता है, जो कि आपके एक रूम में बंद करके लेकर के आपका चेस्ट का एक्सरे ले लेंगे। इस एक्सरे से आपको कोई ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी तो नहीं है, या फिर आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड अगर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड है तो उसका भी रिपोर्ट्स आप ले जा करके दिखा सकते हैं कि बिल्कुल भी ओके है। अब आपके पास किसी भी प्रकार का ये जो टीबी नहीं है। इसके अलावा आपको अस्थमा या फिर लंग इन्फेक्शन नहीं है। आपका जो
लंग है जिसको हम फेफड़ा बोलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, जैसे कि इसमें पानी भर जाना या फिर कोई अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि कैंसर को जन्म दे, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले बात करते हैं टेस्ट का। तो ये है हियरिंग टेस्ट। आपके कानों का टेस्ट स्पेशली तो नहीं किया जाता है, लेकिन डॉक्टर आपके सामने बैठ करके वो डिसाइड कर लेंगे कि आपके जो कान है वो सही है कि नहीं है। अगला टेस्ट है पाइल्स और हाइड्रोसील। तो अगर आपके पास हाइड्रोसील है, अगर आप के जो है अंडकोश में पानी भरा हुआ है किसी वजह से, चाहे वो चोट लगी थी, तो अगर आप पहले से इस मेडिकल में जा रहे हो तो आप ऑपरेशन करके लेना, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको मात्र 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। डॉक्टर इसको उसका जो पानी है वो निकाल देते हैं। और ये जो टेस्ट है हाइड्रोसील या फिर पाइल्स, ये मोस्टली मेल कैंडिडेट का होता है, यानी लड़कों का होता है। यहाँ पर फीमेल का ये टेस्ट नहीं किया जाता है। हो सकता है पाइल्स अगर रहेगा तो भी इसको ऑपरेशन करने के लिए बोलेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीपली हो गया है आपको पाइल्स, तो डॉक्टर हो सकता है कि आपको खांसने के लिए बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जहाँ पे आपका जो मल द्वार है वहाँ पे आपको जो खून है वहाँ पे अगर स्राव होता है तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टेस्ट की। तो ये है फिजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि आपका जो जॉइंट्स है उसमें भी आपका सब कुछ ओके रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कभी आप पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपके जो हाथ पैर टूट गए थे, लेकिन अभी आपका सब कुछ ओके है, काम बराबर हाथ पैर कर रहे हैं, तो भी आप जो है यहाँ पे चल जाएगा। आपके पैरों में नॉक नी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे, और इसमें आपका जो स्पाइनल कोड है, जिसमें आपका हमारा रीढ़ की हड्डी का जो है बेंड नहीं होना चाहिए। इसमें कोई जो लंबर स्पाइन जिसको बोलते हैं, L1 L4 ऐसा बोलते हैं ना, L1 से L4 तक का, उसमें भी कोई आपको डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको उठा बिठा सकते हैं या फिर आपको मोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई अगर आपने किसी एक्सीडेंट हुआ है या आपके हाथ पैर टूटे हुए हैं, बाद में आपका ऑपरेशंस करने के बाद सही है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। चलिए बात करते हैं अगला टेस्ट का। तो ये है स्किन डिसीज़। तो अगर आपके हाथों में या फिर बॉडी में कहीं टैटू है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्किन डिसीज़ का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको लेप्रोसी है, जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। अगर इस टाइप की समस्या है तो आपको वहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा। और भी कोई डिसीज है, कोई हैवी डिसीज है अगर स्किन का, तो वहाँ पे इशू नहीं किया जाएगा। बट नॉर्मली दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, ये सब बिल्कुल भी परमिटेड है, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे हमने लेप्रोसी की बात करी है। चलिए बातें करते हैं आपका अगला टेस्ट। तो ये है मेंटल हेल्थ है, यानी आपको जो है कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइको टेस्ट पास करके आए हैं। तो आपका जो न्यूरोलॉजी है का जो समस्या है, जो आपका माइंड का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ही ओके है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ट्यूमर है ब्रेन में, या फिर आपने कोई सीजर करके रखा हुआ है अपने सर के ऑपरेशंस का, तो वहाँ पे ये अलाउड नहीं होता है। बाकी आपका मेंटल हेल्थ ओके होना चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि मेरी जो वेट है बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं इस रेलवे के ALP में फिट हो जाऊंगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिकली फिट है और आपका वजन बिल्कुल भी थोड़ा बहुत ऐसा बढ़ा है तो ठीक है, लेकिन आपका जो बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI चार्ट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक अगर बढ़ा है तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप लोकोमोटिव यानी हमारा जो इंजन है उसके दरवाजे में ही नहीं घुस पाएंगे, तो कहाँ से ये आपको परमिट करने वाले हैं। तो नॉर्मली आपका हाइट का तो कोई इशू नहीं है, 4 फीट 10 इंच से आपका जो हाइट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप बौनापन या ड्वार्फिज्म
साइज में आते हैं तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं होता है। आपकी हाइट 4 फीट 10 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। वेट की बात वही मैं कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं होना चाहिए। आपका BMI चार्ट बिल्कुल भी एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। हालांकि BMI चार्ट अगर नॉर्मली भी लोगों का देखें तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक अगर बेकार है तो वहाँ पे परमिट नहीं करेंगे। चलिए अगले टेस्ट की बात करते हैं, जो कि रेलवे में अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा विजन टेस्ट यानी आई टेस्ट। तो हो सकता है कि आपने जो साइको टेस्ट दिया है तो डॉक्टर का टेस्ट आपने करवा के लिया है, तो नॉर्मली ये मान लिया जाता है कि आपकी आंखें ठीक है। बट कभी कभी क्या रहता है कि जिस डॉक्टर से आपने आई सर्टिफिकेट लेकर के, विजन सर्टिफिकेट लेकर के उस एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेक नहीं किया, बट आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट है। तो यहाँ हमारा जो रेलवे के आई स्पेशलिस्ट है, ये अब आपकी आंखों का बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। रेलवे के सुरक्षा से, रेलवे के सेफ्टी से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या आंखों का जांच किया जाएगा। तो आंखों के जांच में सबसे पहला डिस्टेंट विजन है, जो कि हमें दूर का जो है डिस्टेंट ओके होना चाहिए, और ये डिस्टेंट आपका 6/6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपका जो है 6/6 का डिस्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि ये 6/6 का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आपके सामने एक स्नेलिन चार्ट बोलते हैं उसको, मैं डिस्प्ले पर लगा दूंगा। उस स्नेलिन चार्ट पे कुछ जो है कटा हुआ सील रहता है, जिसका डायरेक्शन कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे। डॉक्टर बोलेंगे कि एक काम करो, आप बताओ कि कटे हुए सी का मुंह किधर है, अप है कि डाउन है कि लेफ्ट है कि राइट है, ऐसा आपको पूछेंगे। या फिर हो सकता है कि वहाँ पे कुछ नंबर्स या फिर कुछ शहरों के नाम दे देंगे। वो आपको 6 मीटर यानी कि आपको 20 फीट की दूरी पर खड़ा करके या फिर किसी टेबल पर बिठा करके पढ़ने के लिए बोल देंगे। अगर आपकी आंखें 6/6 ओके है तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरा का पूरा उसको पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा 6/6 का आप मतलब समझ गए होंगे कि 6 मीटर दूर या फिर 20 फीट दूर पर आपको बिठा करके टेस्ट किया जाएगा। दूसरा टेस्ट है ये हमारा नियर विजन टेस्ट है। तो ये 0.6 होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि 0.6 विदाउट ग्लास है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिफेक्ट है, ये ज़्यादातर ओवर एज, मतलब जब एज हमारी होने लगती है, यानी कि 40 के बाद, जब हमारी एज 40 इयर्स पार करती है या 45 वर्ष के बाद, ये आपको प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि पास वाला है। पास वाला यानी कि ये 14 इंच दूरी पर से भी आपको कुछ लेटर पढ़वाएंगे। अगर वो आपको क्लियरली पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये विदाउट ग्लास है। अगर आपको आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको नियर विजन की प्रॉब्लम है और आपको फिट नहीं किया जाएगा। चलिए अगले टेस्ट की बात करें इसी आंखों टेस्ट में, तो ये है कलर विजन, यानी आपके आंखों में कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आप ट्रेन लेकर के चल रहे हैं, आपके सामने कोई सिग्नल रेड कलर में दिख रहा है, इसका मतलब आपको गाड़ी खड़ी करना है, लेकिन आपको वो जो लाल सिग्नल है वो सीधा सीधा पीला दिख रहा है, तो आप जा करके वहाँ पे ठोक देंगे या फिर कोई एक्सीडेंट कर डालेंगे। तो आपको कलर का कोई विजन परेशानी नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट करने के लिए आपको एक इशिहारा जो है एक चार्ट दिया जाता है, यानी कि आपको एक किताब दे देंगे और उस किताब पे बहुत सारे कलर रहेंगे और उस पे आपको उसमें कुछ नंबर लिखे रहेंगे और उसी नंबर को आपको पहचानना होता है। डॉक्टर पलटते जाएंगे, एटलीस्ट आपके सामने कम से कम 10 से 15 जो है
ये नंबर पढ़ने के लिए आपको बोलेंगे। अगर आपके आंखों में प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली उस कलर विजन वाले चार्ट को पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपके आंखों में प्रॉब्लम है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मेरी एक सलाह रहेगी कि डॉक्टर के पास में घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लेना, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में आप उस नंबर को गलत मत बोलना, वरना वो समझ जाएंगे कि आपके आंखों में कोई डिफेक्ट है और फिर वहां पे आपको परेशानी आ जाएगी। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से उनको वो नंबर धीरे धीरे आराम से बोलते हुए चले जाना है। तो ये जो कलर विजन है, ये जो हमारा चार्ट है, ये चार्ट आपको एक जो है नंबर भी दे सकते हैं या फिर आपको उंगली घुमाने के लिए भी बोलेंगे, डायरेक्शन किधर किधर है। मेनली वो आपका फील्ड विजन जब होता है उसी में आपको टेस्ट कर दिया जाता है। वो आपको उसी पर कुछ, जैसे सांप हमारा नहीं चलता है, स्नेक, तो उसी किधर किधर गया है आपको उंगली चलाना है कि ये लाइन हमारी किधर किधर गई है, तो उस फील्ड विजन टेस्ट में हो जाता है। यानी कि आपका जो साइड व्यू है वो चेक करने के लिए उसमें इसी कलर विजन में टेस्ट कर लिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला टेस्ट, तो इसको बोलते हैं नाइट विजन। यानी आपको रात के अंधेरे में साफ साफ दिख रहा है, यानी कोई चीज़ ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। जैसे हम रात में ये चेक करने के लिए आपको उसी जो मेडिकल टेस्ट का जो रूम होगा उसी में अंधेरा कर दिया जाएगा और अंधेरे में आपको एक बल्ब जलाया जाएगा, कभी लाल वाला तो कभी हरा वाला तो कभी आपको पीला वाला। तो आपको उसी समय बताएंगे कि ये बताओ कौन सा कलर जल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने लाल को आपने पीला बोल दिया, पीला को हरा बोल दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। अगर आपके नाइट विजन में कोई इश्यू नहीं है तो आप देख पाएंगे इजीली कि आपका कौन सा बल्ब जल रहा है, क्योंकि आप नाइट में भी ट्रेन लेकर के चलने वाले हैं, तो इजीली आप सिग्नल्स के जो कलर है आप पहचान लेने चाहिए। अगला टेस्ट क्या है, ये हमारा है बाइनोक्यूलर विजन। यानी आँखों में ये चेक किया जाएगा कि आपका भैंगापन जिसको बोलते हैं या फिर जिसको बैतापन भी बोलते हैं। आप कभी देखना, जब कभी किसी इंसान को सामने से देखेंगे, अगर उसकी आँखों में कोई इफेक्ट होती है तो वो सामने तो देख रहा होता है लेकिन उसकी दोनों आँखें एक समान आपको नहीं दिख रही होती। एक आँख किसी और डायरेक्शन में, दूसरी आँख किसी और डायरेक्शन में दिख रही होती है, उसी को बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन। ये आपके आंखों में नहीं होना चाहिए। अगला टेस्ट है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आँखों में कोई लासिक सर्जरी या फिर लेसिक सर्जरी करके रखा हुआ है, आपने कोई भी ऑपरेशन, आपने जो आँखों का जो दृष्टि यानी आई साइट को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए आपने कोई ऑपरेशन करके रखा है, तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, आपको निकाल दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले टेस्ट का, तो ये है आई फंडस टेस्ट। यानी की आंखों में कोई पहले का कोई मार लगा है, कोई चोट लगा है, कोई अंदर से डैमेज है क्या, हमारी पुतलियां कहीं खराब है, तो उसमें जो है इस आई फंडस टेस्ट में पता चल जाता है। और इस टेस्ट को करने से पहले 15 से 20 मिनट पहले आपकी आंखों में एक ड्रॉप डाला जाता है जिसको हम डिलेटिंग ड्रॉप बोलते हैं। और ये 15 से 20 मिनट, आधा घंटा पहले ये ड्रॉप डाला जाता है। इसके बाद आपको उस मशीन में ले जाएगा और उसी मशीन में आपको वो एक रोशनी डाली जाती है, उस रोशनी से डॉक्टर चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं इसमें, जैसे ये डालेंगे, ये जो ड्रॉप डालने के बाद हमारे जो आँखों की जो पुतली है, ये पुतलियाँ बड़ी हो जाती है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि आपकी आँखों में आपका कोई रेटिना कोई इशू तो नहीं है। मान लीजिए हमारा रेटिना डिफेक्टिव है तो इसमें पता चल जाएगा। सबसे बड़ा ऑप्टिक डिस्क जिसको कि बोलते हैं, आपका जो है नज़र जो अलग है, आपके जो हमारा जो विज़न है, हमारे विज़न का जो संबंध है हमारे ब्रेन से अलग अलग है।
यानी कि आप ट्रेन लेकर के चल रहे हो, आपके पास लाल दिख रहा है बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, वहां पे आपके गाड़ी खड़ी करना चाहिए, तो आपका ब्रेन का और इस विजन का संबंध टूट गया है, तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, या फिर आपके आंखों में मैक्यूला की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो ये जो ब्लड वेसल्स है, यानी हमारी जो आंखों में कोई खून का थक्का तो नहीं जमा हुआ है, इसकी वजह से ये जो हमारा जो डायबिटीज़ जो है अगर ज़्यादा रहता है, या जिसको हाइपरटेंशन भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा अगर स्टीम लेवल तक है तो वहाँ पे उनके आंखों में वेसल्स यानी खून के थक्के जमा रहते हैं, वहाँ पे डिफेक्ट हमें साफ साफ दिख जाता है। या फिर कोई फ्यूचर में आपने कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपकी आंखों में कोई डैमेज हुआ है, तो वो भी इस आई फंडस टेस्ट से पता चल जाता है। तो ये एक हमारा डिटेल वीडियो है जो कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा आई विज़न टेस्ट यानी कि ये जो हमारा A1 मेडिकल टेस्ट होता है ये रेलवे के हॉस्पिटल में कैसे होता है, ये हमारा एक बता दें, तो इस पे मैंने बता दिया है। अब आपको बता देते हैं कि ये जो विजन टेस्ट होता है या फिर जो A1 मेडिकल टेस्ट होता है, जब आप रेलवे में स्टार्टिंग में लगते हैं तो उसी समय डॉक्टर टेस्ट करते हैं। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपको कोई और अल्टरनेट जॉब नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपके हर एक 4 साल के बाद मेडिकल होता है, जो कि शुरू के लेके 45 इयर्स की एज तक ये मेडिकल हर एक 4 साल के बाद होता है। 45 से 55 के एज तक ये हमारा 2 साल में मेडिकल होता है, और आपका 55 से लेकर रिटायरमेंट तक यानी आपके 60 इयर्स तक ये मेडिकल प्रत्येक वर्ष होता है, यानी एवरी ईयर्स होता है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको, अगर आंखों में प्रॉब्लम आई तो आपको चश्मे के साथ में इस ड्यूटी के लिए फिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको बॉडी में कोई इशू आ गई है जिसकी वजह से ये ड्यूटी करने में आप असमर्थ है, तो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग दूसरा जॉब दे दिया जाता है। चाहे तो आप ऑफिस क्लर्क बना दिया जाएगा, या फिर आपको CCTC यानी टिकट चेकिंग स्टाफ में भी लगाया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।